बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर के उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था। रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियन से इतना ही कहूंगा, मोहतरम, अगर आपकी बात में सच्चाई होती कि मुसलमानों के पूर्वजों ने डर की वजह से, खौफ की वजह से इस्लाम कबूल किया था, तो यकीन मानिए जैसा अब माहौल है, 20 करोड़ मुसलमानों में से 19 करोड़ मुसलमान अब तक इस्लाम छोड़ चुके होते, क्योंकि अब तो इस्लाम को छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हम और आप बखूबी जानते हैं कि चारों तरफ से इस्लाम को टारगेट किया जाता है, इस्लाम को निशाना बनाया जाता है, और इस पुरफितन दौर में मुसलमानों पर तरह तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इस्लाम की छवि को धूमिल करने के लिए, इस्लाम की छवि को ख़राब करने के लिए न जाने किन किन चीज़ों का सहारा लिया जाता है। मुझे एक इंटरव्यू देखकर बहुत ही तकलीफ़ हुई, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग रुखसत की राह को इख्तियार करते हैं और कोई भी रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन इतना भी क्या खौफ कि सच को सच ही ना कहा जाए, हर इल्ज़ाम को यूं ही बर्दाश्त कर लिया जाए। जब बात हक और बातिल की हो तो फिर जवाब देना बनता भी है और सच लोगों के सामने रखना भी चाहिए। हमारे राज्य के एक रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियन हैं और वो एक बहुत बड़े पद पर हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे एंकर ने जब सवाल किया मुसलमानों के हवाले से कि फ़ला जगह पर मेला चल रहा है, गालिबन कुंभ मेला, वहाँ पर जाने के ताल्लुक से, एंट्री के ताल्लुक से कि मुसलमान वहाँ पर दुकान लगा सकते हैं, जा सकते हैं या नहीं जा सकते। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर कहूँगा, वो मुसलमान जो इस चीज़ की वकालत कर रहे हैं कि कुंभ मेले में मुसलमानों को जाना चाहिए, इस बात पर बज़िद हैं कि वहाँ पर जाने की इजाज़त देनी चाहिए, मैं उन मुसलमानों से कहूँगा, भाई तुम्हें क्या करना है यार कुंभ से? यार ये सनातनी लोगों का त्यौहार है, उनको सेलिब्रेट करने दो, मनाने दो। तुम इस बात पर क्यों अड़े हो कि हमें साफ कुंभ में जाना है, हमें दुकानें लगाना है या हमें घूमने जाना है? तुम्हें क्या मतलब, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? और वो लोग जो जिद कर रहे हैं, जो इस पर इसरार कर रहे हैं और तरह तरह के रीज़न दे रहे हैं कि भाई जाने के इसलिए इजाज़त देनी चाहिए, इसलिए जाने की वहाँ पर परमिशन देना चाहिए, तो देखो ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल हमारे भी हैं कि जहाँ पर दूसरे मज़ाहिब के लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, दूसरे धर्म के लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। हरमैन शरीफैन को देख लीजिए, गैर मुस्लिम वहाँ पर नहीं जा सकते, एंट्री पर बैन है। तो अगर तुम्हें कुंभ में जाने की इजाज़त नहीं है तो इस पर इतना शोर शराबा करने की ज़रूरत क्या है? उनका अपना अधिकार है, उनका अपना हक है। लेकिन इसी ताल्लुक से हमारे सूबे के एक रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियन से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर वहाँ पे कोई बुरा ख्याल लेके आएगा तो उसके लिए पनिशमेंट का इंतज़ाम है और होना भी चाहिए, इससे कोई दो राय नहीं। लेकिन जवाब देते देते उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जिन्हें एहसास हो, जिनके दिल में आस्था हो हमारे धर्म को लेकर, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों के पूर्वजों ने डर की वजह से, भय की वजह से, खौफ की वजह से इस्लाम कबूल कर लिया था। अगर वो आना चाहते हैं आस्था लेकर तो आ सकते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं अपने उन रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियन से इतना ही कहूंगा, मोहतरम, अगर आपकी बात में सच्चाई होती कि मुसलमानों के पूर्वजों ने डर की वजह से, खौफ की वजह से इस्लाम कबूल किया था, तो यकीन मानिए जैसा अब माहौल है, 20 करोड़ मुसलमानों में से 19 करोड़ मुसलमान अब तक इस्लाम छोड़ चुके होते। अगर वाकई मुसलमानों ने डर की वजह से इस्लाम कबूल किया होता तो अब तक 90% मुसलमान इस्लाम छोड़ चुके होते। क्यों? क्योंकि अब तो इस्लाम को छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब तो इस्लाम छोड़ो इसके लिए डर का माहौल बनाया जा रहा है। अब तो नफरत उरूज पर है, डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। सारी दुनिया जानती है, सारे भारतवासी जानते हैं कि कितना खतरनाक माहौल नफरत का और डर का बना दिया गया है। तो अगर ऐसी बात होती, अगर डर की वजह से इस्लाम कबूल करने वाले मुसलमान होते, तो अब तो इस्लाम कबूल करने पर, इस्लाम में रहने पर डर का माहौल है ना, तो फिर तो इस्लाम छोड़कर लाखों करोड़ों लोग जा चुके होते। इस्लाम में रहने पर, इस्लाम को फॉलो करने पर नफरतों का सामना है, डर का माहौल है,
चारों तरफ से दबाव है, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान इस्लाम नहीं छोड़ रहे। इससे साबित होता है कि मुसलमानों ने डर की वजह से नहीं, बल्कि इस्लाम की सत्यता, इस्लाम की वास्तविकता, इस्लाम की सच्चाई की वजह से इस्लाम कबूल किया था। यही हकीकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मोमिन हूँ, एक मुसलमान हूँ। मैं ये बात फख्र के साथ कहता हूँ, प्राउड करता हूँ इस बात पर कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक ईमान वाला हूँ, मैं एक मोमिन हूँ। हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम इस पर फख्र करते हैं। हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं। न हमारे पूर्वजों ने डर की वजह से इस्लाम कबूल किया था, न हम आज इस डर की वजह से इस्लाम में हैं। अगर ऐसा होता तो आज तो उल्टा है, उसका अपोजिट है। अगर डर की वजह से इस्लाम कबूल किया होता, पहले के लोगों ने या जो लोग बाहर से आए उन्होंने डर का माहौल बनाया, आप कहते हो इसलिए कबूल किया, तो आज भी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो डर का माहौल बना रहे हैं इस बात के लिए कि भाई तुम खराब हो, तुम्हारी आस्था खराब है, तुम्हारा नजरिया गलत है, इधर आ जाओ तो तुम्हें आसानी हो जाएगी, इस्लाम में रहोगे तो परेशानी का सामना होगा, इस्लाम में रहोगे तो नफरत की निगाह से देखे जाओगे, इस्लाम में रहोगे तो जगह जगह तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाएगा, इस्लाम में रहोगे हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में ज्यादती की जाएगी, अगर इस्लाम में रहोगे तो तुम्हारे धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया जा सकता है, तुम्हारी मसाजिद, तुम्हारे मदारिस भी महफूज नहीं रहेंगे। तो डर का माहौल आज बनाया गया। अगर सैकड़ों साल पहले बाहर से आने वालों ने डर का माहौल इसलिए बनाया था कि इस्लाम कबूल करो, तो आज कुछ लोग इसलिए भी डर का माहौल बना रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं कि इस्लाम छोड़ दो। ना हमने कल सैकड़ों साल पहले डर के आगे सरेंडर किया था और ना ही आज डर के आगे सरेंडर कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कल भी फख्र के साथ इस्लाम को कबूल किया था और आज के मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में रहने पर, खुदाए वाहिद की पूजा करने पर, खुदाए यकता की इबादत करने पर फख्र महसूस करते हैं। ये डर वर कुछ नहीं है। मैं यही कहूंगा कि इस तरह के स्टेटमेंट मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पूरी एक कौम को कायर साबित करना है, पूरी एक कौम को बुज़दिल बताना है कि साहब इन्होंने तो डर की वजह से फला मजहब कबूल किया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ना डर हमें कल था ना आज है, और इंशाअल्लाह जब तक सांसें चलेंगी, क़यामत आएगी, ईमान वाले जो हैं वो नहीं डरते, डर के वजह से फैसले नहीं बदलते। और जहाँ तक बात इस्लाम की है, तो इस्लाम के अंदर ऐसी खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को अपनाते हैं। और यही वजह है कि लोग हमसे नफरत करते हैं, यही वजह है। हम भी अगर खुदाए वाहिद की पूजा छोड़कर, खुदाए यकता की पूजा छोड़कर दूसरों की तरह करने लगे तो हमें भी सीने से लगा लिया जाएगा। लेकिन हमारा कहना यह है कि देखिए जरा, हम मुसलमान हैं, मुवाहिद हैं, तौहीद परस्त हैं। जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया, बचपन से लेकर जवानी तक पाला, हम उनकी भी पूजा नहीं करते, हम उनकी भी इबादत नहीं करते, हम उनसे भी सिर्फ प्यार करते हैं। आज बहुत सारे लोग प्रेशर करते हैं कि तुम अपनी मातृभूमि को पूजते नहीं। ऐसा नहीं है। सुनो, हम जिस नबी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिस नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, जिस नबी से हम अपनी जान से, अपनी धड़कनों से, अपनी सांसों से ज्यादा प्यार करते हैं, हम उस प्यारे नबी से भी सिर्फ मोहब्बत करते हैं, इबादत उनकी भी नहीं करते। इसी तरह से अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से, अपने भारत की धरती से प्यार करते हैं, लेकिन इबादत एक खुदा की करते हैं, पूजा एक खुदा की करते हैं। और इसमें बुराई वाली बात क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी मुल्क के वफादार थे, आज भी और क़यामत तक रहेंगे। अगर हमारी वफादारी की बात आती है तो तारीख उठाकर देखो, तारीख उठाकर देखो, हिस्ट्री उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारेगी जो मुसलमानों की देशभक्ति पर उंगली उठाते हैं। जब कल भी इस मुल्क को जरूरत थी, मुकाबले में पाकिस्तान था, तो यही इस्लाम को फॉलो करने वाला था। अगर दूसरे मजहब के लोग थे, सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले थे, वो भी अपने मुल्क की वफादारी में, मोहब्बत में गर्दनें कटा रहे थे, तो इस्लाम के मानने वाले भी पीछे नहीं थे। वीर अब्दुल हमीद था जिसने अपने सीने को टुकड़े टुकड़े करा लिया, जिसने अपने जिस्म के चिथड़े उड़ते हुए देखना गवारा किया। सारे हिंदुस्तान ने देखा कि वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर पाकिस्तान के टैंकों को तबाह कर दिया। जब जब इस भारत को जरूरत पड़ी है, हमारे मुसलमानों ने, हमारे आबा व अजदाद ने इस भारत के लिए, इसकी हिफाजत के लिए अपनी गर्दनें दी हैं। इसकी हिफाजत के लिए
आजादी के लिए अगर भगत सिंह की कुर्बानी है, गांधी जी की कुर्बानी है, तो अल्लामा फजल हक खैराबादी से लेकर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी तक न जाने कितने उलमा ने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें दी हैं, न जाने कितने मुसलमानों ने भी अपनी गर्दनें दी हैं। ये मुल्क हिंदुओं का भी है, ये मुल्क मुसलमानों का भी है। इसलिए धर्म की वजह से किसी को निशाना ना बनाओ, किसी के धर्म की वजह से किसी पर ज्यादती ना करो। हम तो कहते हैं जियो और जीने दो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तुम कहाँ मेला करते हो, किसकी पूजा करते हो, किसकी इबादत करते हो, किससे मोहब्बत करते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको भी इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि हम किसकी इबादत करते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं, किससे प्यार करते हैं। हम मुवाहिद हैं, तौहीद परस्त हैं, तो इस बात से आपको भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। और अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो यकीन मानिए ये तकलीफ खत्म नहीं होगी, इस तकलीफ में इजाफा तो हो सकता है, क्योंकि तौहीद परस्त क़यामत आने तक बाकी रहेंगे। जिस दिन मुवाहिद दुनिया से खत्म हो जाएंगे उसी दिन क़यामत आ जाएगी। मैं अपनी बात को तूल ना देते हुए बस एक बात कहना चाहूंगा, ये बड़ा प्यारा हिंदुस्तान है, ये बड़ा खूबसूरत हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो, इस भारत को भारत रहने दो। सदियों से हिंदू, मुसलमान, सिख सदियों से साथ में रहते हुए आ रहे हैं, और हमने देखा कि एक ही बस्ती के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, कितने ही धर्मों के लोग हों, सब मिलजुल कर बड़ी मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ एक दूसरे की आस्था का एहतराम करते हुए जिंदगी गुजारते थे। आज हालात ऐसे हो गए हैं नफरत की राजनीति की वजह से कि मोहल्ले में बसने वाले हिंदू मुसलमान ही एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। जो लोग ईद के मौके पर गैर मुस्लिम के घर में सेवैयां भेजते थे, जो लोग होली दिवाली के मौके पर मुसलमानों के घरों में तोहफे भेजते थे, आज वो एक दूसरे को बुरी निगाहों से देख रहे हैं। ये नफरत का जहर किसने घोला, ये नफरत की आग में मेरे मुल्क को किसने ढकेला, ये नफरत की आग किसने बढ़ाई, पड़ोसी का दुश्मन पड़ोसी को किसने बनाया? नफरत की राजनीति करने वालों ने। मैं तो कहूंगा नफरत की राजनीति किसी का भला नहीं कर सकती। मोहब्बत की राजनीति करो, काम की राजनीति करो, विकास की राजनीति करो। किसी मुसलमान को योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी से जाती दुश्मनी नहीं है, किसी भी मुसलमान को बीजेपी के किसी नेता से कोई दुश्मनी नहीं है, जमीन जायदाद का मसला नहीं है। यकीन मानिए अगर नफरत की राजनीति खत्म करके मोहब्बत की राजनीति की जाए, मुसलमानों को भी मुल्क का बराबर का हकदार समझा जाए, हिस्सेदार समझा जाए, मुसलमानों को भी भारतीय समझा जाए, मुसलमानों के अधिकारों की भी परवाह की जाए, तो यकीन मानिए फिर लोग धर्म नहीं देखेंगे, मोदी और योगी को भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। मसला ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि साहब प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से कोई जाती दुश्मनी है किसी की, या रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से किसी को कोई दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि अगर हमारे अधिकारों का ख्याल ना किया जाए, अगर हमारे राइट्स की परवाह ना की जाए तो फिर तकलीफ होती है। आप मुझे बताओ, मैं समझता हूं बहुत सारा मुसलमान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पीछे रहता है। क्या अखिलेश यादव मुसलमान है? क्या राहुल गांधी मुसलमान है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी उसी धर्म को फॉलो करते हैं जिस धर्म को फॉलो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ऐसा ही है ना? मैंने कहा मुसलमानों को बीजेपी से, समाजवादी से, कांग्रेस से, पार्टी से लेना देना नहीं है। बात अगर विकास की हो, काम की हो, हुकूक की हो, अधिकारों की हो, सबको एक निगाह से देखा जाए तो फिर यकीन मानो लोग बीजेपी को भी वोट करेंगे, बीजेपी को भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव के लिए मुसलमानों ने कलम तोड़ दिया हो लिख करके कि हम हमेशा अखिलेश यादव के पीछे रहेंगे, राहुल गांधी के पीछे रहेंगे। ऐसा नहीं है। मुसलमान सिर्फ इतना चाहता है कि मुसलमानों के अधिकारों की परवाह की जाए, मुसलमानों के हुकूक की परवाह की जाए, मुसलमानों की आस्था का एहतराम किया जाए, मुसलमानों के जो रेस्पेक्टेड प्रॉफिट हैं पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ाते अक़दस पर जो बार बार अंगुश्त नुमाई की जाती है, इन सारी चीज़ों पर पाबंदी लगे। मैं समझता हूँ अगर सत्ताधारी पार्टी के लोग भी इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो मुसलमान उन लोगों के पीछे भी चलते हुए नजर आएंगे। मामला सारा यही है कि मुसलमान अपने वजूद के साथ साथ अपनी आस्था का एहतराम चाहता है। जिस तरह से हम हिंदुओं की आस्था का एहतराम करते हैं, हम भी यही डिजर्व करते हैं और यही चाहते हैं
कि हमारी आस्था का भी एहतराम किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेजोरिटी में हैं उनकी आस्था आस्था है और जो माइनॉरिटी है उनकी आस्था आस्था नहीं, ये मुनासिब नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। अगर यकीन मानिए चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं तो सबसे यही कहूंगा, धर्म की राजनीति छोड़िए, मजहब की राजनीति छोड़िए और विकास की, डेवलपमेंट की, बेरोजगार बच्चों को नौकरी देने की परवाह करके तो देखिए। गरीबों की गरीबी मिटाने का संकल्प तो लीजिए, गरीबों के आंसू पोंछने के लिए कदम तो बढ़ाइए। आपके पीछे हिंदू, मुसलमान, सिख सब खड़े होंगे। ह्यूमैनिटी भी कोई चीज होती है और मैं समझता हूं जितना सुकून इंसानियत की खिदमत करने में मिलेगा, जितना कल्बी करार ह्यूमैनिटी की खिदमत करने में मिलेगा, गरीबों के आंसू पोंछने में मिलेगा, सारी जिंदगी प्राइम मिनिस्टर बने रहने पर भी उतना सुकून नहीं मिल सकता। कल्बी करार मिलेगा, कल्बी सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा और भारत के अंदर जो नफरत की हवा तेज हो गई है ये खत्म होगी, मोहब्बत फिर से गालिब आएगी। जिस भारत में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को गले लगाकर मोहब्बत से, प्रेम से रहें, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करें। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करना मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार हमारे मुल्क में अमन व चैन कायम रहे, शांति बनी रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला